बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के बाद 57 इस्लामी ममालिक भी भारत के खिलाफ मैदान में आ गए। जो बाइडन के बाद इस्लामी ममालिक ने भी नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। जो बाइडन और इस्लामी ममालिक भारत के खिलाफ एक पेज पर आ गए। भारत में कोहराम बरपा। भारतीय मीडिया चीख उठा। कश्मीर की आज़ादी भी यकीनी नजर आने लगी। कश्मीर और शहरियत तरमीमी कानून के हवाले से मोदी इक़दामात को वापस लेने के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला कश्मीरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मोदी ने खित्ते में ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए दौड़ें लगाना शुरू कर दी। ट्रंप की अमेरिका में शिकस्त भारत के लिए क़यामत से कम नहीं। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे जो बाइडन और 57 इस्लामी ममालिक ने मिलकर भारत से कश्मीर को आज़ाद करवाने का फैसला किया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आलमी सतह पर एक और झटका। इस्लामी ममालिक ने नरेंद्र मोदी के 14 तबक रोशन कर दिए। भारत में कोहराम बरपा। भारतीय मीडिया में चीखो पुकार शुरू। मोदी सरकार ने भारत को कहीं का न छोड़ा। मोदी ने भारत को सफारती, मुआशी, दिफाई और आलमी महाज पर शिकस्तों से दो चार कर दिया। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब ने भारत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। जो बाइडन की कश्मीरियों से खुसूसी मोहब्बत को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार काफ़ी परेशान है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के इमरान खान को भी दिल्ली आने की दावत दी है, जहां कश्मीर का इशू भी खुसूसी तौर पर डिस्कस किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ट्रंप इंतजामिया से काफ़ी करीब थी, मगर जो बाइडन इंतजामिया के आते ही मोदी सरकार को जान के लाले पड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी किसी न किसी तरह अब इमरान खान की हुकूमत से मामला बेहतर करना चाहते हैं और इसलिए 30 नवंबर को होने वाली इस SCO मीटिंग के लिए इनको दावत दी गई है। इस्लामी ताउन तंजीम के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हकूक़ कमीशन ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में 3 मजदूरों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। इस्लामी ताउन तंजीम के इंसानी हकूक़ के इदारे ने काबिज़ भारतीय फ़ौज की तरफ से हलाकतों की मज़म्मत की, जिनका एतराफ़ भारतीय फ़ौज ने भी किया, क्योंकि भारतीय फ़ौज की खुसूसी ख़ियारात के काले कानून से ज़्यादतियों में इजाफ़ा हुआ। इस्लामी ताउन तंजीम के इंसानी हकूक़ के आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि मावराए अदालत कत्ल और इंसानी हकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए। कमीशन ने भारत से मुतालबा किया है कि मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात के कानून और तहफ़्फ़ुज़ आमा एक्ट को ख़त्म किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। जम्मू कश्मीर के मेंबरों पर OIC राब्ता ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर जम्मू कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप के मेंबरान ने न्यूयॉर्क में गैर रस्मी मुलाकात की, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम और सऊदी अरब, नाइजर और आज़रबैजान के मुस्तकिल नुमाइंदों ने शिरकत की। OIC सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में OIC ऑब्जर्वर मिशन के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर ने की। राब्ता ग्रुप के मेंबरान ने जम्मू और कश्मीर कंट्रोल लाइन पर इंसानी हकूक़ की पामाली और इंसानी सूरत हाल में तनाव हालिया पेशरफ्तों का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खुसूसी पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान में RSS BJP हुकूमत ऐसी हुकूमत अमली इख्तियार किए हुए है जिसे ये हुक्मरान हतमी हल समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये नए डोमिसाइल कवायद के जरिए कश्मीर में आबादियाती तब्दीली को मुनज़्ज़म तरीके से इंजीनियरिंग में मसरूफ़ हैं। 1.6 मिलियन डोमिसाइल सर्टिफिकेट मार्च से जारी करने का मकसद कश्मीर की आबादी को एक मुस्लिम अक्सरियत से हिंदू अक्सरियती इलाके में तब्दील करना था। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि गुज़श्ता माह ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 18 खुसूसी मैंडेट होल्डर्स के मुश्तरका राब्ते में भी कश्मीर में इंसानी हकूक़ के करार दिया था। OIC के उसूली मौक़िफ़ की तौसीक फ्री फॉल सूरत हाल को करते हुए राब्ता ग्रुप के तमाम अरकान ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बुनियादी इंसानी हकूक़ की भारत की तरफ से जारी खिलाफ वर्जियों पर बात की और गहरी तशवीश का इजहार किया, जबकि ग्रुप मेंबरान ने वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की सिफारिशात की मुकम्मल तायद की, जो फौरी तौर पर अदम इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी थीं। राब्ता ग्रुप ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल से भी
ये कहा कि वो भारत से मुतालबा करें कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों को रोकें। 5 अगस्त 2019 को और इसके बाद किए गए एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मनसूख करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली काम कर गई। 57 इस्लामी मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मकबूजा वादी में जारी मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC हरकत में आ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम मुखालिफ कवानीन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर जारी मजालिम पर अब मजीद खामोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरेंद्र मोदी को फाइनल वार्निंग जारी और अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के कवानीन के मुताबिक नरेंद्र मोदी मुजरिम करार दे दिया गया। मुसलमानों के खिलाफ शरीयत कानून नाफिज करके इनको भारत से निकालने की घिनौनी साजिश थी। नरेंद्र मोदी का खतरनाक खेल खुद इसके गले पड़ गया। मोहम्मद बिन सलमान और तैयब उर्दवान के बाद इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को ललकार दिया। इमरान खान ने जैसे मोदी की सफाकियों को दुनिया के सामने बेनकाब किया, उससे आलमी इदारे भी मोदी और भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने को तैयार हो गए। इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खान ने मोदी के खिलाफ ऐसे हकायक पेश कर दिए कि भारतीय अवाम बेदंग रह गए। भारत पर सख्त पाबंदियों का खतरा बढ़ गया। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों के लिए कड़ी सजा बन चुकी हैं। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर भारतीय सरकार को मुसलमानों के खिलाफ मजालिम रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। तैयब उर्दवान, मोहम्मद बिन सलमान, आयतुल्लाह खामनाई और इमरान खान भारतीय मुसलमानों की आवाज़ बन गए। अगर जुल्म न रोका गया तो तमाम इस्लामी ममालिक इस्लामी रवायात की पासदारी करते हुए भारत पर हमला कर देंगे। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी मोदी के नापाक अज़ाइम पर इसको खबरदार कर दिया। पाकिस्तान पर हमला की धमकियां देने वाला भारत चीन के सामने रेत की दीवार बन गया। भारत से इंतहा पसंद मोदी की हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब आ गया है। अमित शाह लद्दाख में सर्जिकल हमला क्यों नहीं करते? वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के सवाल ने अमित शाह की बोलती बंद कर दी है। इंसानी हकूक कमीशन ने भी कश्मीर में जारी जुल्म का नोटिस ले लिया। नरेंद्र मोदी ने जुल्म की इंतहा कर दी। अगर ये न रोका गया तो दुनिया के तमाम मुसलमान भारत के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज करेंगे। अरब बादशाह भी भारतीय मुसलमानों और मकबूजा वादी की मदद को मैदान में आ गए। पूरे भारत में कोहराम मच गया। इतना बड़ा इत्तेहाद इससे कबल कभी भारत के खिलाफ नहीं बना। इमरान खान की कामयाब सिफारतकारी आखिरकार अपना रंग दिखाने लगी। पाकिस्तान न सिर्फ वादी के निहत्ते अवाम की आवाज बन गया बल्कि पूरे भारत के मुसलमान भी अब पाकिस्तान की तरफ देखने लगे। 57 इस्लामी मुल्कों ने इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के होश उड़ा दिए। भारतीय फौज इंतहाई परेशान, बगावत का खतरा बढ़ गया। OIC का इजलास पाकिस्तान में बुलाया जाएगा जिसमें अहम फैसले होंगे और इसके अलावा भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जी रेड्डी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में अब तक 16,79,000 अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए चुके। जबकि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जी रेड्डी ने भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीं लोक सभा को एक सवाल के तहरीरी जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की तरफ से फराहम की जाने वाली मालूमात में कहा गया कि ताहाल 21,13,879 अफराद ने डोमिसाइल के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दी थीं, जिनमें से 16 लाख से ज़ायद मज़कूरा सर्टिफिकेट्स उनको दिए गए। जबकि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के इजरा के कवायद व ज़वाबित 2020 में तरमीम करते हुए तहसीलदार के अलावा नायब तहसीलदार को भी सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार दिया। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक सरकारी तर्जुमान के मुताबिक ज़ाब्ता 5/1 में तरमीम तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों को मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट रखने के वाले अफराद और इनके बच्चों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार देती है, जबकि डिप्टी कमिश्नर अपील सुनने का मजाज होगा। सरकारी तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस ज़मरे के दरख्वास्त दहिंदगान को दरख्वास्त के साथ PRC सर्टिफिकेट मुंसलिक करना होगा, जबकि इनके बच्चों को वालिदैन की PRC और किसी मजाज अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया पैदाइशी सर्टिफिकेट मुंसलिक करना होगा। मकबूजा कश्मीर के एक फौजी अड्डे में भारतीय फौज के हवालदार हरविंदर सिंह ने सरकारी राइफल से गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।